हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। आज है धनतेरस। धनतेरस की आप सभी यूट्यूब सदस्यों को, यूट्यूब परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धनतेरस के त्योहार पे आपको पता है घर के अंदर कुछ ना कुछ नया लाया जाता है सामान, या फिर ज्यादातर लोग चांदी लेके आते हैं, है ना। आप भी लेके आना। अच्छे तरीके से त्योहार आया है हमारा, तो इसे अच्छे तरीके से मनाना, क्योंकि ये जो त्योहार है ये एक साल बाद आता है। ध्यान रखना अपना, पटाखे जलाते समय कहीं कोई आपको हानि न हो जाए। दूसरे का भी ध्यान रखना। कभी कभार हम मस्ती मस्ती के अंदर अपना नुकसान तो नहीं, लेकिन दूसरे का नुकसान कर देते। वापस चलते हैं हम क्लास की ओर। राजस्थान की जनजातियां पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कंजर पढ़ ली थी, कथोड़ी पढ़ ली थी, डामोर पढ़ ली थी। आज चलती हैं आगे की जनजाति पे। आज पढ़ेंगे सांसी। क्या पढ़ेंगे? सांसी पढ़ने वाले। तो सांसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या जानकारी है सांसी की? सांसी लिख फीडबैक जरूर देना। आज लाल मार्कर यूज कर रही है, क्या लाल मार्कर आपको सही दिखाई दे रहा है? कमेंट में बताना। सांसी जनजाति की बात करूं मैं, तो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर सांसी जनजाति जो रहती है? तो भरतपुर व अजमेर के अंदर सांसी जनजाति जो है ये रहती है। सांसी जो है भरतपुर व अजमेर में निवास करती है। और हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, इनके अंदर भी हमें सांसी जो है ये देखने को मिलती है। एक या दो परिवार होते हैं, इनका गांव के अंदर कार्य होते हैं, उस कार्य के लिए सांसी की जरूरत होती है। तो ये सांसी हमें गांव में भी देखने को मिलती है। लेकिन आगे चलती, ये जो सांसी है इनके दो वर्ग होती है, दो उपजातियां होती है। कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। इनके दो वर्ग जो है, दो उपजातियां हैं, जिनमें एक जाति आती है, उपजाति जो है बिजा। कौन सी आती है साथियों? दो वर्ग है, दो उपजाति है, जिसमें एक आती है बिजा और दूसरी आती है माला। एक आती है बिजा, दूसरी आती है माला। ये दो उपजाति वर्ग है सांसी की। सांसी जनजाति भरतपुर व अजमेर के अंदर निवास करती है। आगे देखिए, हम पहले बात करते आ रहे हैं कि हाकम राजा का प्याला पीने से कंजर झूठ नहीं बोलती, है ना। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कहती हैं कि भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद जो है सांसी झूठ नहीं बोलते। किनकी कसम खाने के बाद में साथियों? भाखर बाबूजी की। बाबूजी की कसम खाने के बाद सांसी जनजाति जो है ये क्या नहीं बोलती साथियों? झूठ नहीं बोलती। आजकल के समय में देखें तो भाई साहब, किसी की कसम खवा लो, झूठ तो बात बात पे बोल देती। क्या मन तेरी शोगन लागे, मन बिंगी शोगन लागे है, मैं यहाँ को नहीं करो। लेकिन बाद में पता चलता है कि बन आपड़ी झूठी कसम खाई, लेकिन काम तो बनो करो। जब ये भाकर बाबूजी की कसम खाती है, तब ये अपने एक हाथ के अंदर कुल्हाड़ी व दूसरे हाथ के अंदर पीपल का पत्ता लेकर कसम खाती है। ध्यान में रखना, भाकर बाबूजी की जब कसम खाती है तो एक हाथ में क्या लेती है मेरे साथियों? कुल्हाड़ी लेती है। क्या लेती है? कुल्हाड़ी लेती है। और दूसरे हाथ में क्या लेती है? पीपल का पत्ता लेकर कसम खाती।
एक हाथ में कुल्हाड़ी है, दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता है। अब मैं भाखर बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। अपने कोर्ट में जाती हैं, संविधान लाती हैं, गीता लाती हैं, उसकी कसम खाती हैं कि मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं जो भी बयां करूंगा वो सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, झूठ तो मैं बिल्कुल ही को नहीं बोलूँ। ऐसे ही होता है, परिवार के अंदर कोई आपसी विवाद हो जाता है, परिवार के बीच में ही, उसके अंदर घर वाले एक व्यक्ति को कहते हैं कि तूने ये अपराध किया है, तू है जो बात सही सी बता, वो नहीं बताता है। वो अगर उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चे उसके सामने लाते हैं कि तू तो टाबर के सिर पर हाथ रख के बात की थी कि मैंने मेरे टाबर की शोगन लागे है, मैं जी की बात बताई, ये बात सही है, मैं झूठ को नहीं बोलने लगी। ऐसा होता है। ऐसे ही ये है, एक हाथ के अंदर कुल्हाड़ी लेते हैं और दूसरे हाथ के अंदर पीपल का पत्ता लेके कहते हैं कि हम भाखर बाबू जी की कसम खा के कहते हैं कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, झूठ नहीं बोलने वाले। चलो आगे देखते हैं। इन सासियों के अंदर बात करूं मैं, तो विधवा विवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? विधवा। विधवा आप समझती हो, विधवा विवाह की जो रस्म है ये नहीं होती। विधवा विवाह जो है ये नहीं होता। विधवा विवाह की जो रस्म है ये नहीं होती, मतलब है जो महिला है उसका एक बार विवाह हो गया है और किसी घटना के अंदर उसके पति ने, किसी घटना के अंदर उसके पति ने अपनी जान गंवा दी है, अपने सांस खत्म कर लिए हैं, वो विधवा हो जाएगी और उस विधवा महिला का विवाह नहीं होता, वो विधवा ही रहती है। आगे चलती है, आगे देखते हैं। एक रस्म और है इनके अंदर, इनके अंदर रस्म आती है कुकड़ी रस्म। कौन सी रस्म है? कुकड़ी रस्म। कोकड़ी रस्म जब भी आए, ऑप्शन पढ़ के जवाब देना है। ऑप्शन के अंदर अगर मैं अभी जो सांसी जनजाति के अंदर बात लिखने वाला हूँ ये है, और एक कोकड़ी रस्म और होती है, एक कोकड़ी रस्म और होती है। रामदेव जी का जब जागरण लगाती है तो रात के समय लगभग 1 बजे आरती होती है, उस समय भी, उसकी आरती के बाद में आरती होती है, उसमें कुकड़ी होती है, लास्ट कुकड़ी गाती है कि जागरण आयो हो जाएगो, अब समाप्त है। तो ये बात करती है कुकड़ी। यहाँ पे कुकड़ी क्या है? विवाह से पहले, विवाह से पहले मतलब आपा की कराहा, सगाई कराहा, रिश्तों पको कराहा, तो विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा लेती है। आपा भी ले वहां, ये रस्म आजकल सब में है कि विवाह से पहले लड़की की चरित्र की परीक्षा ली जाती है। आज के समय जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सब एक दूसरे का चरित्र देखती हैं, चरित्र की परीक्षा लेती हैं। आज के समय तो बहुत माता पिता डेवलप हो गई है कि अगर आपके माता पिता आपका रिश्ता देखने जा रही है, सगाई करने जा रही है, तो आपको साथ ही लेके जाएंगी और दोनों को 10-15 मिनट अकेला छोड़ेंगे एक रूम के अंदर कि आपके जो आपसी विचार है वो आप करके देखो क्या मिलते जुलते हैं। आप जिस बात पे कल को लड़ाई करी वो बात आप आज ही खोल के कर लो। वे लड़को जानते ही धान बेरो है कि क्या है, एक ही बात पूछे, चक्कर चलाई होगी, है नहीं कि खटाई कोई पंगो तो कौन करेडो पहला करना, लड़की पूछे तेरू करना, फिर ठीक है, बाकी कुछ नहीं पूछती। बस इतना ही है, लड़की पूछेगी लड़के से, ल- लकड़ी लिख दिया, लड़की पूछेगी लड़के से कि किसी और के साथ संबंध तो नहीं है, यही बात लड़का पूछता है। क्या पहले रहे हो अब नहीं है, ऐसी कोई बात है तो पहले ये बता दें, बाद में अच्छे नहीं लगे। ये वो सेम ही बात है कुकड़ी रस्म के अंदर है कि विवाह से पहले, विवाह से पहले लड़की के
चरित्र की क्या ली जाती है साथियों, परीक्षा ली जाती। लड़के के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, कुकड़ी रस्म होती है सांसी जनजाति के अंदर। ध्यान में रखना, लड़की की परीक्षा ली जाती है, न कि लड़के की ली जाती है। और ये सांसी जो है ये किसकी, स्कोदरी माता की पूजा करती हैं। किसकी करती हैं साथियों मेरी, स्कोदरी माता की पूजा करती हैं, ध्यान में रखना। स्कोदरी या इसी का नाम मिल जाता है सिकोदरी। कौन सी, सिकोदरी या स्कोदरी। और ज्यादा कुछ सांसी जनजाति के अंदर है नहीं, बस यही दो चार बातें हैं। भरतपुर अजमेर के अंदर निवास करती है, 2 वर्ग उपजाति है, बीजा व माला। विधवा विवाह नहीं होता, भाकर बाबूजी की कसम के बाद झूठ नहीं बोलते, कसम खाती है। तब एक हाथ के अंदर कुल्हाड़ी व पीपल का पत्ता लेके कसम खाती है। फिर आती है कुकड़ी रस्म, विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा लेती है और सिकोदरी माता की ये पूजा करती। ये हो गई सांसी जनजाति। अब चलते हैं सांसी से सहरिया जनजाति पे। किस पे चले मेरे साथियों, सहरिया जनजाति पे चलती हैं। तो चलती हैं सहरिया जनजाति। देख सकते हो आपके सामने सांसी जनजाति जो है बोर्ड पे लिखी हुई है, साथ साथ नोट कर रही होंगी। तो चलते हैं, प्रारंभ करती हैं आगे सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में देखते हैं क्या शब्दावली है, कहाँ पे निवास करती है सहरिया जनजाति। सारी बातें अभी हम सहरिया जनजाति में करने वाले। चलते हैं साथियों, सहरिया। सहरिया लो जी, सहरिया जनजाति की बात करते। निवास कहाँ पे करती है मेरे साथियों, बारां के अंदर निवास करती है। 2 स्थान है, किशनगंज बारां व शाहाबाद बारां। कहाँ पे, किशनगंज बारां व किशनगंज व शाहाबाद, दोनों के दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं मेरे साथियों, बारां के है। यहाँ पे क्या करती है, ये निवास करती। समझ में आई बात। आगे चलते हैं, इस शहरिया जनजाति के अंदर 3 प्रकार की पंचायत होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की पंचायत होती है। पंचायत की बात करती हैं, कौन कौन सी पंचायत होती है। पहली पंचायत होती है जिसे कहते हैं पंचताई। कौन सी ताई साथियों, पहली पंचायत कौन सी है मेरे साथियों, पंचताई। कौन सी ताई है, पंचताई है, मतलब 5 गांव की पंचायत को कहती है पंचताई। ठीक है, 5 गांव की पंचायत को कहती हैं, 5 गांव की पंचायत कहलाती है मेरे साथियों पंचताई। दूसरी बात करें, एक दसिया। कौन सी पंचायत, एक दसिया पंचायत। एक दसिया मतलब 1 व दसिया, 1 व 10। एक दसिया पंचायत मतलब 11 गांव की पंचायत। पंचताई, एक दसिया, 11 गांव की पंचायत। इसके बाद में आती है 84। कौन सी पंचायत आती है साथियों, 84 आती है। 84 माने 84 गांव की पंचायत। क्या, 84 गांव की पंचायत। ये जो 84 गांव की पंचायत है ये कहाँ पे बैठती है, तो बारां के सीताबाड़ी के अंदर बैठती है, वाल्मीकि मंदिर के अंदर। सबसे बड़ी पंचायत है ये, कहाँ पे, सीताबाड़ी। बारां सबसे क्या है, बड़ी पंचायत है मेरे साथियों, वाल्मीकि मंदिर।
कहाँ पे? वाल्मीकि मंदिर में। इसी सीताबाड़ी के अंदर कहती है कि माता जो सीता हुए हैं इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और फिर इन्हीं सीता माता के बारे में कहती हैं कि सीता माता ने जब अपना घर त्याग दिया था तो इसी सीताबाड़ी के अंदर आके रहने लग गई थी, तभी इसी स्थान का नाम पड़ा सीताबाड़ी। ध्यान में रख लेना। और ये जो शहरिया जो है ये क्या करती है? वाल्मीकि जी को अपना आदि पुरुष या मूल पुरुष मानते हैं कि हमारा सबसे पहला पुरुष जो है कौन था? वाल्मीकि जी थे। कौन थे? वाल्मीकि जी थे। आदि पुरुष मानती है। आगे बात करूं मैं तो ये जो शहरिया जनजाति है वाल्मीकि जी को तो अपना आदि पुरुष मानते हैं, तो फिर ये माता कौन सी होगी जिसको अपनी कुल देवी मानेंगी? पुरुष तो मान लिया कि ये हमारा आदि पुरुष है, तो फिर माता किसको मानेंगे? माता मानते हैं मेरे साथियों कोड़िया माता। कौन सी माता? कोड़िया माता, जिनको ये मानते हैं कि ये हमारी क्या है? कुल देवी है। कौन सी माता है साथियों? कोड़िया माता है, जो इनकी क्या है? कुल देवी है, इनकी पूजा करती है। फिर मैं और बताऊं आपको, इन्हीं के साथ साथ में ये कोड़िया की तो पूजा करते ही है, ये तेजाजी महाराज की पूजा करती है, और ये भेरू जी की भी पूजा करती है। किनकी पूजा करती हैं साथियों? कोड़िया माता जी की तो करते ही हैं, साथ में तेजाजी व भेरू जी महाराज की भी पूजा करती हैं। ध्यान में रख लें। आगे चलती हैं, आगे क्या है? अभी आज क्या है साथियों? धनतेरस है। कल क्या है? दीपावली है। किसी दीपावली है जकीनापा कहाँ? कांति दीपावली। कौन सी दीपावली? कांति दीपावली। और बिंगवाद में किसी दीपावली, दोनों अंक वाली मतलब सही दीपावली। इस दीपावली पे ये क्या गाती है? दीपावली पे गाती है, दीपावली पे मेरे साथियों गाती है गीत। दीपावली पे गाती है गीत। कौन से गीत गाती है सर? दीपावली पे जो गीत गाती है, दीपावली पे जो गीत गाती है, ये कौन से गीत गाती है? दीपावली की बात करूं मेरे साथियों तो ये दीपावली पे जो गीत गाती है उनको क्या कहती है? बात करते हैं इस पे। ये जो गीत गाने वाले हैं शहरिया जनजाति वाले, ये कल नहीं परसों गाने वाले हैं। दीपावली के गीत गाने वाली है जिन्हें कहते हैं हिड। क्या कहती है? हिड। हिड नामक गीत गाती है दीपावली पे। ध्यान में रख लेना, शहरिया जनजाति के जो लोग हैं दीपावली पे हिड नामक गीत गाती, हिड नामक गीत गाती है। फिर सर दीपावली पढ़ ली तो होली की बात कर ली। होली की बात करूं तो ये कौन सी होली खेलते हैं मेरे साथियों? लठमार होली खेलते हैं। कौन सी होली? लठमार होली। और यहीं पे बता दूं, लठमार के साथ साथ में होली पे जो नृत्य करती हैं वो नृत्य होता है राई नृत्य। कौन सा नृत्य है? राई नृत्य। नृत्य की बात हम जब ने नृत्य किए थे तब हम नृत्य की बात करके आ गए हैं, फिर भी मैंने साथ साथ में बता ही दिया। होली की बात आई, लठमार होली और क्या राई नृत्य करती है कौन? शहरिया। दीपावली की बात कर ली, होली की बात कर ली, आगे चलती। सर दीपावली के बाद नया साल आता है 1 जनवरी से, जो क्या है? अंग्रेजों का है। लेकिन उसके बाद में हमारा त्योहार आ जाता है जिसे कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बात करो तो ये मकर संक्रांति में भी कुछ ना कुछ करते हैं। मकर संक्रांति पे शहरिया जनजाति के जो लोग हैं ये खेल खेलती, क्या खेलती हैं? खेल खेलती हैं। उस खेल को क्या कहती है? तो देखते हैं उस खेल को क्या कहती है। इसको साफ करती हैं, बाद में मकर संक्रांति पे चलती। मकर संक्रांति पे जो खेल खेलती है वो लकड़ी के डंडों से खेलती है। किससे खेलती है? लकड़ी के डंडों से खेलती है ये खेल। और आपको पता है लकड़ी के डंडों से तब खेलती है तब कोई ना कोई बंदा कार्रवाई करता है, तब लकड़ी के डंडे से उसे हिला भी देती है। खेल
कौन सा खेल होगा? उस खेल को कहते हैं लेंगी। क्या कहती है? लेंगी कहते हैं मकर संक्रांति के खेल को। लकड़ी के डंडों से खेलते हैं मेरे साथियों, क्या मकर संक्रांति पे खेल, जिसे कहते हैं लेंगी। और देखो, वर्षा ऋतु में गीत गाती है। क्या करती हैं? वर्षा ऋतु के अंदर गीत गाती हैं मेरे साथियों ये। वर्षा ऋतु में गीत गाती हैं जिसे का कहा जाता है, इसे कहते हैं लेंगी। मकर संक्रांति के खेल को कहते हैं लेंगी, इन वर्षा ऋतु के गीत को कहते हैं लहंगी। क्या कहते हैं? लहंगी व आल्हा। लहंगी व आल्हा कहती हैं जो वर्षा ऋतु में गीत गाए जाती है उन्हें। ठीक है, फिर देखो इनमें मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ जो आजकल हमारे अंदर भी आने लगी है कि क्या असर है, ये क्या करती हैं? दहेज प्रथा जो है ये नहीं करती। कितनी तगड़ी बात है, दहेज प्रथा जो है इनमें नहीं होती। विवाह के समय जो दहेज प्रथा है जिसे दापा कहती है ना, वो नहीं। फिर बात करो, शहर जो है जनजाति के लोग हैं शहरिया, इनके गांव को क्या कहती? शब्दावली है ये, कुछ नोट करना। गांव को क्या कहते हैं? इनके गांव को कहते हैं साथियों शहरोल। क्या कहती हैं? शहरोल कहती। इनकी छोटी बस्ती जो होती है, मोहल्ला होता है, उसे क्या कहती? छोटी बस्ती, मोहल्ला, कॉलोनी जो होती है उसे क्या कहती? उसे कहती हैं शहराना। क्या कहती हैं? शहराना कहती। फिर इनका एक सामुदायिक केंद्र होता है, बड़ा बंगला होता है, उसे क्या कहती? सामुदायिक केंद्र गांव के बीच के अंदर एक बड़ा बंगला होता है, बड़ा बंगला कोठी बनाई जाती है जिसपे यह सारी के सारी इकट्ठा होती है और वार्तालाप करती है, पंचायत लगाती है, उसे क्या कहती है? सामुदायिक केंद्र जो है उसे कहते हैं बंगला। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बंगला। क्या कहा? बंगला का। एक नाम और मिलता है इसी का, इसी बंगले को कहती हैं हताई। हताई, ये जो सामुदायिक केंद्र बंगला है, यहाँ पे सारे सहेलियां इकट्ठी होती हैं, क्या करती हैं? हताई करती हैं। तो इसी, ये जो बंगला है इसी का नाम है हताई। इसी का एक और नाम मिलता है डालिया। सामुदायिक केंद्र बंगला, हताई, डालिया। आगे बात करें, ये जो शहरिया जनजाति है ये अपना जो घर होता है वो पेड़ों पे बनाती है। क्या करती हैं? पेड़ों पे घर बनाती हैं। और जो पेड़ों पे घर होती हैं उनको ये क्या कहती हैं? उनको कहती हैं टोपा। क्या कहा मेरे साथियों? टोपा कहा। इसी टोपा का एक नाम और मिलता है, वो मिलता है साथियों गोपना। इसी गोपना टोपा को एक और कहती हैं, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कोरुआ। टोपा, गोपना, कोरुआ।
पेड़ पे जो घर होते हैं शहरिया जनजाति के वो टोपा, गोपना व कोहुआ, कोरुआ कहलाती। आगे चल, फिर देखो इनका जो मुखिया होता है, मुख्य लीडर होता है, वो क्या कहलाता है? शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो मुखिया क्या कहलाता है मेरे साथियों? मुखिया की बात करती है। इनका मुखिया कहलाता है कोतवाल। शहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। ध्यान में रखना, कोतवाल। आगे चलती, शहरिया जनजाति के अंदर युगल नृत्य नहीं करती। क्या नहीं करते? युगल नृत्य नहीं करते। युगल नृत्य समझते हो? जोड़ो को नहीं नाचता है, मतलब आदमी लुगाई जगह हाथ पकड़ पकड़ के नाचा है आप तेरा है नी बे को नहीं नाचा है, आंगा शक्त मना है। फिर देखो इनकी जो महिलाएं होती है वो क्या करती? घर में घूंघट निकालती है लेकिन बाहर नहीं निकालती। लेकिन बाहर नहीं करती। घर का माई माई करे, घर का लोगाऊ करे, बस बाहर घूंघट नहीं करती महिला। और हमें ये उल्टा हो गया है, हमारे अंदर ये उल्टा हो गया है कि हमारी जो महिलाएं हैं, बहू है, बिगड़ी है, वे केक रहे घर का माँ तो घूंघट है करे ही कौन। चाहे सासू फिरा है, चाहे ससुरो फिरा है, चाहे जेठ जी है, कोई भी है, घर के अंदर घूंघट नहीं करती है। अरे फिर जनता ने दिखाने खातर केक रहा बारह तो घूंघट कर ली। अरे कुछ कुछ भाई अब जो नई आगे पीढ़ियां आ रही है, हमारी वाली जो पीढ़ियां है, वे दोनों ही कौन करे, ना तो घर में करे ना बारह करे, क्योंकि उनके पास घूंघट करने वाली जो चुनरी है, दुपट्टा है, ये है ही नहीं। अब अच्छे बढ़िया फैशन वाली जीन्स चल रही है, अच्छे बढ़िया क्रॉप टॉप टी शर्ट वगैरह ये चल रही है, ये पहनते हैं तो कहाँ पे घूंघट करे भाई। अर्जे नीचे जीन्स की पैंट, ऊपर क्रॉप टॉप पहनेडो है, टॉप पहनेडो है, टी शर्ट या फिर शर्ट पहनेडी है, फिर भी पर घूंघट करे तो फिर भाभी ये अच्छी को नहीं लगे, तो करती नहीं। ये अब धीरे धीरे बंद ही हो गया है। कुछ परिवार में ऐसा होता है कि बहुएं जो है घर के अंदर व बाहर दोनों में घूंघट रखती है, कुछ में घर के अंदर नहीं घर के बाहर रखती है। भी घर का सारा देख भी लिया है, आगे तो देख लिया अब क्या वो लोग काट लो। हाँ, बाहर की जनता है वो लोग काटा ताकि बाहर की जनता किसी हाँ भाई थालड़ी बिरड़ी के है, शानी है, सोनी है, समझदार है, वो बस दिखाओ करण खातर थोड़ो नाम करमान खातर कर लिया है, बाकी आजकल घूंघट नहीं। फिर देखो इनके अंदर क्या है, महिलाएं टेटू बनवाती है लेकिन पुरुष जो है, मेल जो है, ये टेटू नहीं बनवाती। महिलाएं टेटू जो है टेटू बनवाती है, पुरुषों को परमिशन नहीं है। पुरुष नहीं बनवा सकती, महिला के वह है ओनली फॉर हम ही टेटू बनवाएंगे, गोदना गुदवाएंगे, आप नहीं गुदवाओ। कह जी ठीक है, मान ली बात है तो धाड़ लो कर लो, मैं को नहीं करा। फिर देखो इनके अंदर एक संस्कार होता है जिसे कहती है धारी संस्कार। क्या होता है? धारी संस्कार होता है, मृतक का किया जाता है, ध्यान में रखिए। कौन सा संस्कार है? धारी संस्कार।
धारी संस्कार होता है। धारी संस्कार क्या होता है सर? ये देखो, अपने जैसा होता है वैसे ही इनके होता है, लेकिन अपने थोड़ा अलग होता है, इनके थोड़ा अलग होने वाला है। वो एक ही पॉइंट है जो अलग होता है, बाकी सारे सेम होती है। आज मान लो कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, उसका अंतिम संस्कार करके है, मतलब उसे अग्नि दे के है, जला के आई। जला के आने के बाद में 3 दिन बाद जाती है, तब तक उसकी जो राख होती है, जो अस्थियां होती है, वो ठंडी हो जाती है। फिर उसकी अस्थियां, जो हड्डियां जलती नहीं है, जो हड्डियां जलती नहीं है, उन हड्डियों को उठा के लेके आती है और घर के बीचों बीच केंद्र में उन हड्डियों को रखा जाता है और उनपे कोई ना कोई चीज दी जाती है। और दूसरे दिन उस वस्तु को उठा के देखा जाता है कि इन हड्डियों पे कैसे निशान आए हैं, कैसी धारियां आई। और फिर उन धारियों को देख के अनुमान लगाती है कि जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसने आगे इस योनि के अंदर, इस योनि के अंदर जन्म लिया है। अब दे मान लो यहाँ धारिया के अंदर मान लो कि आपला जिसा पग का निशान है, भिसा आ गया तो कैसी, हाँ भाई अच्छा करेड़ा हा, अगली योन के अंदर फिर मानव बन्यो है, मनुष्य बन्यो है। बटे कुतिया बिलिया का निशान आ गया तो कैसी की ना की माड़ा करेड़ा हा, कुतियो बिलियो बन्यो है अगला योन के मां। कुछ और निशान मिल जासी तो बा निशाना न देके वे बिशी ही बतासी, लेकिन भाई ऐसा कहते हैं नहीं होता। शास्त्र विद्या वेद ग्रंथों के अनुसार कहती है कि मानव जो जन्म है ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो आज जो मानव मरा है वो वापस तो मानव बन ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि अभी मरा वो एक दिन के अंदर 84 लाख योन जो है इनमें जन्म लेकर वापस मानव का जन्म ले ली। लेकिन भाई ऐसा कहते हैं बुजुर्ग कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है। इससे पहले कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जितने भी जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, इन सब के यौन से गुजरना पड़ता है, दुख कष्ट भोगना पड़ता है, बाद में मानव यौन जो ये मिलता है। इसीलिए कहते हैं आपको जो मानव यौन है ये अच्छे कर्म के लिए दिया गया है, न कि आप बुरे कर्म करो। अगर आप इस मानव यौन के अंदर जैसा कर्म करोगे तो आगे का आपका जो यौन है, जन्म है, वो इन्हीं कर्मों के आधार पे होता है, इन्हीं कर्मों के आधार पे होता है। तो ध्यान में रखना, धारी संस्कार। आगे चलती हैं, धारी संस्कार के बाद में हमारे अंदर होता है कि हम क्या डालती हैं, श्राद्ध डालती है व्यक्ति का। क्या करती हैं? व्यक्ति का श्राद्ध डालती है। आप के वहां की ले आज मारडी दादी को श्राद्ध घाल्यो है, आज मारडा दादा को घाल्यो है, मतलब जिस तिथि का, जिस तिथि पे उनका मरण मृत्यु होती है उसी तिथि के दिन श्राद्ध डालती हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है मेरे साथियों, श्राद्ध की व्यवस्था जो है, श्राद्ध की व्यवस्था जो है नहीं होती, मतलब श्राद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता? श्राद्ध नहीं होता, मतलब ये श्राद्ध नहीं करती। सारी की सारी शहरिया जनजाति की जो बात है हमने देख ली है एक झलक के अंदर, आगे हम देखने वाली है। मैं सारी की सारी बात शहरिया की जो है ये दोबारा दोहरा देता हूँ। कुछ मैटर हमारे पास बोर्ड पे है, कुछ पहले हमने एक बार करके साफ कर लिया, वापस मैं दोहरा देता हूँ जल्दी जल्दी, 1 मिनट लगेगा। सारी शहरिया जनजाति को, शहरिया जनजाति निवास करती है मेरे साथियों 12 के 2 क्षेत्र है, किशनगंज व शहबाद के अंदर। ठीक है, 3 प्रकार की पंचायत होती है, पंचताई, एक दसिया पंचायत होती है, 84 पंचायत होती है। सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर है, वहां पे सबसे बड़ी पंचायत लगती है। जो कौन सी पंचायत है? 84 पंचायत है। आगे चलते हैं, वाल्मीकि जी को आदि पुरुष मानते हैं और कोडिया माता को क्या मानते हैं? अपनी कुल देवी तेजा जी व भैरू जी महाराज की पूजा करते हैं। दीपावली के गीत को हीड नामक गीत कहती है। होली लठमार होती है, होली पे राई नृत्य होता है। मकर संक्रांति पे खेल कहते हैं जिसे लेंगी कहते हैं, लकड़ी के डंडों के द्वारा खेला जाता है। वर्षा ऋतु पे जो गीत गाती हैं उन्हें कहते हैं लहंगी।
लहंगी या आल्हा। दहेज प्रथा इनके अंदर नहीं होती। इनका जो गांव होता है वो शहरोल कहलाता है और इनकी जो छोटी बस्तियां कॉलोनी होती है वो शहराना कहलाती है। सामुदायिक केंद्र होता है बंगला या हथाई कहलाता है। पेड़ों पर घर होते हैं उन्हें कहते हैं गोपना या टोपा या कोरुआ। गोपना टोपा कोरुआ कहते हैं। श्राद्ध नहीं करती हैं ये इनका मुखिया कोतवाल कहलाता है। युगल नृत्य नहीं करती हैं। घर में जो महिलाएं हैं वो घूंघट करती है, बाहर नहीं करती। महिलाएं टैटू गुदवाती है, पुरुषों को अनुमति नहीं है टैटू की। और धारी संस्कृति जो है इनकी मृतक व्यक्ति के अंदर जो होती है वो इनके धारी संस्कार का कार्यक्रम है। ये हमारी शहरिया जनजाति है। इसी के साथ साथ ही मैं आपको एक और बात बता देने वाला हूँ, नोट करके लिख लेना कि राजस्थान सरकार ने इनको 100 दिन का मनरेगा के अंदर अतिरिक्त रोजगार दिया है। तो साथियों इसी के साथ में आज में हमने 2 जनजातियां पढ़ ली, सांसी व सहरिया। आगे हम पढ़ेंगे भील व मीणा व ग्रासिया, जो देखने वाले हैं कल की क्लास में। कल हमारी राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो एग्जाम की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है वो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई द्रोणा पीसीएस के सारे स्टाफ की ओर से। धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल।